मैं कभी गिरी, मैं ऐसे बैठी जैसे ऐसे मैं पकड़ लूं ना, मुझे वो शॉट आया खूबसूरत बहुत था, मैं लेकिन त्राण नहीं निकल जाता जैसे वो मेरा नहीं, जो आप सोच रहे ऐसा बुरा नहीं होने वाला। मैं देख के मैंने जिंदगी में नहीं देखा लड़की ऐसे बैठी है, मैं तो कमरा ही नहीं ऐसे देखा, आधी एक टांग उधर आधी इधर, अंदर आधी बाहर, और पैर निकाल के बैठी, स्वेटर निकाल रही बदबूदार। कितनी प्यारी लाइन थी कि जब ये लोग मिलते थे कि तुम्हारी आवाज़ मुलायम ना होती तो मैं तुम्हें घास भी ना डालती। तो नुमान जब जवान होता है तो कहता है तो तुम ना डालती तो मैं खुद अपनी घास खरीद के खा लेता। वाह, तो इतना अच्छा उसको जानता है। कह रहा है इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो पैर की उंगली है वो अंगूठे से लड़ रही है। क्या लाइन थी। और फिर शॉट आता है, सैफी भाई चले गए पैर पे। और इससे पहले शॉट दिखाया मैंने कि पांव में शॉट क्यों आया है, पहले शॉट आया उसके बाद ये लाइन आई, मैंने कहा हर चीज। फिर दिखाया कि वो अंगूठा और उंगली बाकी उनमें जंग चल रही थी। बट कुछ और भी हो सकता था कि तुम्हारी आंखें ऐसे होने लगती हैं, या तुम ये कुछ ऐसे जो टिपिकल सा होता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम फिर अपने बालों में ना उंगली फेरने लग जाती हो। हम बचपन से ये सुन रहे हैं ना, इस पे पकड़ लेते हैं। पहली दफा मैंने सुना कि अंगूठा और उंगली की लड़ाई, अंगूठा एंड चीची उंगली एंड यू नो देयर वॉर एंड लव अफेयर। तो मतलब मुस्तफ़ा अफरीदी आप पैरों की उंगलियों तक पहुंच गए, अंगूठे को भी नहीं छोड़ा, शाबाश। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर उसको नहीं पसंद कामी तो रिश्ता हम तोड़ देंगे। नहीं पसंद तो अपना फैसला खुद कर सकती है। हाँ, तो वो टांग पे टांग रख के यूं करती है कुछ। नहीं उसने बड़ा जबरदस्त उसने मतलब उसने एक्सप्रेशन वो दिया कि अब मेरे कमांड, अब मेरी लाइफ में मेरा है, तो अब मैं 100 टाइम्स बेटर। बट बहुत अच्छा था। तो मैं इसको देख रही थी, मैं कहता पहले ताली आई, फिर चुटकी आई, फिर ये बहुत अच्छा। हाँ, वो जरा नवाबी अंदाज में गई ना कि अब मेरी जिंदगी पे मेरा हक है। अपनी शादी का फैसला करने का हक अब तुम्हें है, ये कहती है। तो जब उसे कहते हैं मेरे पास अपना राइट आ गया है, तो फिर उसके अंदर से नवाब निकलेगा। ओह नाउ दिस इज बहुत अच्छा था। मैं तो आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस। और मैं कल फर्स्ट टाइम मिली भी उस दिन, परसों ही हम मिले। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी क्यूट और बहुत रिस्पेक्ट देने वाली। इस हफ्ते हम उनकी हीरोइन से भी मिले, सहर से मिले, बहुत प्यारी बच्ची है। और उस्मान से मिले, द विलन, सैफी भाई, फिर राइटर मुस्तफ़ा से मिले। तो बड़ा अच्छा लगा। हमने बड़ा डिस्कस किया भाई इस ड्रामे को, और मुझे डरा दिया, बस थोड़ा सा ही बताया उस्मान ने कि इसकी एंडिंग वो है। मैंने ये नहीं बताया कि क्या है, बस इसकी एंडिंग वो है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वो पिक्चराइज हो रही थी एंडिंग, तो जिन्होंने देखा वो रो पड़े। तो मैं बहुत डर गई। अब मैं देखो डरी हुई हूँ, मैंने एपिसोड देखा, मुझे लगा अभी कुछ बुरा होना है। जैसे ही नुमान मसूद की वो बाइक फटफटी जो है वो फंसी, वो तो उसने भी नहीं हमें बताया। जैसे उसकी बाइक जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई और वो तेज उसको स्टार्ट करने की कोशिश किया, मैंने कहा ये मरने वाला है, इसको आ रहा है हार्ट अटैक। मैं डर के बैठी हुई थी, कुछ बुरा होना है। तो शुक्र है वो बच गया। फिर उसके बाद उससे ख़तरनाक खौफनाक सीन आया कि जब वो परछत्ती पे बैठी हुई थी खिड़की पे, नादिया अफगान, मैंने कहा मेरा पहले डरी, मैं कहा अभी गिरी, मैं ऐसे बैठी जैसे ऐसे मैं पकड़ लूं ना, मुझे वो शॉट आया खूबसूरत बहुत था, मैं लेकिन त्राण नहीं निकल जाता जैसे वो मेरा नहीं, जो आप सोच रहे ऐसा बुरा नहीं होने वाला, पता नहीं क्या बुरा, लेकिन मैं डरी हुई थी, मैं डरी हुई थी। उसके बाद फिर जब मैंने ऊपर देखा ना कामी को, मैं कहा ऊपर कामी है, ये आधी खिड़की के अंदर है आधी बाहर है, ये इसको कोई गिराएगा। फिर उसके बाद नादिया अफगान नहीं गिरी, फिर खांसने लगी नादिया खिड़की पे बैठ के। मैंने कहा अब गिरेगी। तो मैं डरी रही जब तक वो सीन चलता रहा। फिर मैंने उसको किया मैसेज, मैं कहा नादिया ये तुमने ये किस तरह पिक्चराइज़ किया, तुम कहाँ बैठी हुई थी, और तुमने कुछ, तुम्हें कोई स्लिंग वगैरह लगी हुई थी साथ में, कोई तुम्हें पेटी बांधी हुई थी, तुम्हें कोई मतलब कपड़ों के साथ कोई कीलें लगाई हुई थी, क्या था, किसी ने पकड़ा हुआ था? मैं तो ये बहुत ख़तरनाक सीन था, तुमने कैसे किया? तो उसने बताया मुझे कि नज़र नहीं आ रहा था, बट इट वॉज एक्चुअली अ रूम, इसमें 7-8 लोग भी आ सकते हैं, वो नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल कहती पेटी थी, पेटी के पास मैंने अपनी टोंग फंसाई हुई थी और 2 लोग बैठे हुए थे, एक स्पॉट बॉय और एक कोई लाइट पकड़ के। और वो जो स्पॉट बॉय था इस तरह बैठा था कि गॉड फॉरबिड अगर ज़रूरत हो तो वो भी बैकअप था मुझे पकड़ने के लिए। सैफी भाई ने उसको ऑप्शन दी थी कि हमको बेल्ट वेल्ट बांध देते हैं। वो शी इज़ लाइक वो तो टॉम बॉय एथलीट है, दरख्तों पे चढ़ जाती, कहते हैं नहीं मैं तो करूँगी। तो वो सीढ़ी से चढ़ के गई है, उन्होंने नीचे फिर मैट्रेस भी रखे कि कुछ हो ना जाए, तो डरे हुए सब थे। बट नादिया अफगान वाज सो कॉन्फिडेंट, मैं ना करती, उसने कर दिया। एंड आई थिंक इट केम आउट सो नाइस, इट रियली केम आउट नाइस, बहुत अच्छा। मेरा फेवरेट सीन शॉट्स वाइज अगर देखा जाए पूरे हफ्ते में सब ड्रामों में ये बेस्ट ऐसा शॉट। मैं देख के मैंने जिंदगी में नहीं देखा लड़की ऐसे बैठी है, मैं तो कमरा ही नहीं ऐसे देखा, आधी एक टांग उधर आधी इधर, अंदर आधी बाहर, और पैर निकाल के बैठी, स्वेटर निकाल रही बदबूदार।
और इतनी और उसके साथ लाइंस इतनी मजे की, उसने बताया नादिया अफगान ने कि इसको परछत्ती कहते हैं, परछत्तियाँ पुराने ज़माने में होती थी। तो और बाकी शी ऑल्सो सेड कि मैं शो बड़े शौक से देख रही हूँ और आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, तो थैंक यू सो मच नादिया अफगान। तो वेरी नाइस एपिसोड, और भी बहुत सारी चीज़ें थी हम डिस्कस करेंगे, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया। नादिया, मुस्तफ़ा अफरीदी। अच्छा, मैं डायरेक्टर और राइटर साथ साथ, क्योंकि इतना ये अच्छी टीम है, और डायरेक्शन में राइटर नज़र आते हैं, राइटिंग में डायरेक्टर नज़र आते हैं, इतने स्वीट हैं, साथ ही होते हैं ना। हम लोग बातें करने लगे, इनकी गाड़ी आई, गाड़ी निकल भी गई ना आगे, हम लोग की बातें चलती रही सारे। फिर मैं कह रहे अरे मैं छोड़ के चले गए, मैं कहा सैफी भाई हम टीवी की गाड़ी आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, आप क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी अभी घूम के आएगी और आई वापस। मैं कहा आपको छोड़ देंगे, हो सकता है ये। तो एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद आवर रिव्यूज़, और सब आर्टिस्ट जिनसे मिलते हैं वही कहते हैं कि इंडस्ट्री को ज़रूरत है आपके रिव्यूज़ की, शोज़ की, बहुत अच्छे हैं और बड़ा कुछ सीख रहे हैं। तो सजल के भी बड़े अच्छे उसने रिमार्क्स दिए अबाउट द शो, थैंक यू सो मच। और किधर मैं आ गई, हाँ, तो डायरेक्शन एंड राइटिंग बेस्ट मेरा सीन मोटर बाइक खिड़की, और मोटर बाइक का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने कहा इतनी प्यारी इनकी गुफ्तगू हुई अंदर, इतना प्यारा सीन, फ्लैशबैक भी चला, और उसको याद आया कि कितनी प्यारी लाइन थी कि जब ये लोग मिलते थे कि तुम्हारी आवाज़ मुलायम ना होती तो मैं तुम्हें घास भी ना डालती। तो नुमान जब जवान होता है तो कहता है तो तुम ना डालती तो मैं खुद अपनी घास खरीद के खा लेता। वाह मुस्तफ़ा क्या लाइन है। और फिर उसकी आवाज़ को वो बड़ा पसंद करती थी कि जी मर्दों की तो बड़ी खुदरी खुदरी आवाज़ें होती हैं, मुझे पसंद है तुम्हारी मुलायम आवाज़, पहली बार सुना है। तुम्हारी आवाज़ बहुत कोमल है। ड्रामों में तो ऐसे बोलते ही नहीं कि आप कह सकते हैं, गुनाह हो जाए आदमी की आवाज़ को मुलायम और सॉफ्ट कहना, क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं मर्द हूँ, मर्द को आप एक तरह से बेइज्जती समझते हैं, आप किसी की आवाज़ को कम आप पतला गए या मजाक उड़ाते हैं, यार मैं उस लड़के से मिला उसकी मुलायम थी, मुलायम इज स्मूथ। नहीं, उसने बोला मुलायम आवाज़ थी और कोमल। अब कोमल तो यही होगा ना, कोमल विल बी लाइक इट्स यूज्ड फॉर अ फेमिनिन वॉइस। रियली? यस, शी यूज्ड द वर्ड्स कोमल, मुलायम। कोमल तो लड़कियों का नाम होता है, बट कोमल नहीं, कमाइना कुछ और है ना, खूबसूरत। कोमल, नरम, मुलायम, यही। और ये औरतों के लिए इस्तेमाल, उनकी आवाज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं ऐसे अल्फाज। तो अगर आप किसी लड़के को के लिए अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो वो माइंड करेगा, लेकिन यहाँ इट्स वेरी बोल्ड, क्योंकि मुस्तफ़ा काम ही बोल्ड करते हैं कि उन्होंने एक लड़की की तारीफ इस तरह करवाई है उसकी आवाज़ की, और लड़की कर रही है कि दैट्स व्हाई आई लाइक यू, मुझे खुदरी मर्दों की आवाज़ ना भारी भारी पसंद नहीं है, ये पसंद है मुझे। इट वाज यूनिक, आई जस्ट थॉट के, और ऐसा यूनिक चीज़ वो पेश करते हैं कि आपका जहन खुलता है, बुरा नहीं लगता, आप सोचते हैं, कहते हैं यार वाह कुछ डिफरेंट हुआ है। तो आई लव दिस लाइन। और उसके बाद उसका ये नोटिस करना कि तुम, वो कह रही मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके ना, कह रहा नहीं खुशी नहीं हुई तुम्हें। तो सामिया कहती है तुम कैसे कह सकते हो, तो इतना अच्छा उसको जानता है, कह रहा है इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो पैर की उंगली है वो अंगूठे से लड़ रही है। क्या लाइन थी। और फिर शॉट आता है डायरेक्ट, सैफी भाई चले गए पैर, और इससे पहले शॉट दिखाया, मैंने कहा पांव में शॉट क्यों आया है, पहले शॉट आया उसके बाद ये लाइन आई, मैंने कहा हर चीज। और फिर दिखाया कि वो अंगूठा और उंगली, बाकी उनमें जंग चल रही थी। बट कुछ और भी हो सकता था कि तुम्हारी आंखें ऐसे होने लगती हैं, या तुम ये कुछ ऐसे जो टिपिकल सा होता है कि तो मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम फिर अपने बालों में ना उंगली फेरने लग जाती हो। हम बचपन से ये सुन रहे हैं ना, इस पे पकड़ लेते हैं। पहली दफा मैंने सुना कि अंगूठा और उंगली की लड़ाई, अंगूठा एंड चीची उंगली एंड यू नो देयर वॉर एंड लव अफेयर। तो मतलब मुस्तफ़ा अफरीदी आप पैरों की उंगलियों तक पहुंच गए, अंगूठे को भी नहीं छोड़ा, शाबाश। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे जुमले वो यूनिक है बट सुन के अच्छा लगता है। सुन मेरे दिल के यूनिक जुमले सुन के बड़ा गंदा लगता है, ये बस मसला है। फ़र्क ये कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छे लग रहे हैं अल्फाज। फिर उसके बाद ये कि अब बेटी का अगेन ये बोल्ड जुमला था, ये मैंने कभी नहीं सुना कि बेटी माँ को कह रही है क्यों इतनी खुश क्यों हो कि अब्बा ने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है। तो वेरी बोल्ड है, वेरी बोल्ड है। आप ड्रामे में नहीं चला सकते। चल गई और हम हंस भी पड़े, सुन भी ली और किसी को बुरी भी नहीं लगी। कहती कि तुम ये क्या छत पे रात गए हुए थे, पूरी रात तुम दोनों क्या चोंचे लड़ाते रहे हो। आप देखो स्क्रिप्ट में, और ये बुरी नहीं लगी, राइटर हमारा जहन को खोल रहा है, इसको भी कहते हैं ना खुलना, इसको कहते हैं ना बस सिखा रहे हैं हमें, बहुत अच्छा। और ये भी लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम शहर को रेट कर रहे हैं यहाँ किसी हम शहर को। हाँ, तो फिर शहर की जब आएगी बात तो मैं उसमें वहाँ उसका एक एक्सप्रेशन जरूर बताऊंगी, बहुत मजे का था वो, मैंने भी नोट किया है ना। वो तो मैं प्रैक्टिस की है, शो पे करूंगी, वैसे करके दिखाना है, वैसे ही करूँगी ईमान से, पता है आपको मेरा। तो फिर उसके बाद जो एक और चीज़ मुझे डायरेक्टर की बड़ी अच्छी लगी और राइटर की, अब वो मिलने गया है, उसको पता है कि मेरा इससे अफेयर था पुराना, बल्कि इश्क था। वहाँ बीवी का फ़ोन आया। नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि
बिस्मिल में तो बहुत दफ़ा ही देखा कि जहाँ से ऐसी सिचुएशन हुई फ़ोन काटो बीवी के, काटो। यहाँ उसने नहीं काटा, मियाँ ने कॉल 2 दफ़ा, एक बार उसका फ़ोन आया, दूसरी दफ़ा शायद बेटी का था, पता नहीं किसका, उसने कॉल उठाई और उसने फुल बात सुनी है उसकी। और वो कितनी रोमांटिक हो रही है, अच्छा आप ऐसा कीजिएगा मेरे लिए विटामिन सी की गोलियाँ ले आइएगा ये नहीं कि गजरे फ्रूट नहीं वाइट, और आपकी भी शुगर की दवाई ख़त्म होगी। अब अगर किसको शुगर है और वो उसके लिए 3 चम्मच चीनी डाल रही है, बता नहीं रहा टू डाई फॉर हर, नहीं बताया इसने, नहीं बताया। और वो कह रही है कि तुम कम करो, शुगर ना हो जाए, हालांकि शुगर तो उसका है। मुझे लगता है मोटर बाइक पे से तबीयत ख़राब हुई, शुगर आई होगी एकदम। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसने 3 चीज़ों का कहा, विटामिन सी की गोलियाँ, शुगर की दवाई और आपका कोट निकाल के इस्त्री कर दूं। और फिर अगले सीन में वो खिड़की पे जाके बैठ गई, आधी अंदर आधी बाहर, क्योंकि कोट निकालना था। एक लाइन बहुत फनी थी जब वो बाइक स्टार्ट करता है, हाँ। कर रहा है बच्चा गुजरता है, कहता है मेरी साइकिल तो चल गई और इतनी सीरियस सिचुएशन में, ओह माय गॉड, के उठता है और वो बच्चे को ऐसे देखते हैं कि इसे गला दबा देगा इस बच्चे का। जब नए बच्चे अनोइंग हो जाते हैं काफी, और वो बड़े इंटरेस्टिंग, थोड़ा डार्क ह्यूमर में आता है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत फनी था। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इतने सेंसिटिव सीन में अगर हम किसी राइटर को मशवरा देंगे ना, तो राइटर कहेगा आर यू क्रेजी, तुम मेरे मोमेंट को खराब करना चाह रही हो, तब आज से शट अप। नहीं, इन्होंने तो वो किया है कि इतने डार्क सीरियस मोमेंट में जब हीरो रो रो के पावा हो गया है, बाइक भी नहीं चल रही, बच्चे ने आके उसको बेइज्जती करके चला गया और उसको देख के वो चुप भी हो गया कि नहीं रोना मुझे। हाँ, और वो बच्चे को देखता है कैसे, जो एक्सप्रेशन नुमान मसूद ने होल्ड किए थे ना, वो कहता है कि इस बच्चे का मैं खून पी जाऊंगा। मैंने कहा बच्चा शायद अंदर चला जाएगा, मम्मी मम्मी बाहर अंकल रो रहे हैं, उनकी बाइक भी नहीं स्टार्ट हो रही, तो लेकिन वो देखता रहा, डरा भी नहीं, वापस आया और सुना के चला गया। दोनों 10, क्या बात कर रहे हैं आप। अब बात कर ली जाए सहर खान की, नादिया। हाय, सहर का तो एक एक्सप्रेशन इतना कमाल, वो जब वो पूछते कि अब्बा ने क्या कहा ना कामी के बारे में, तो उसने कहा कि तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि अगर उसको नहीं पसंद कामी तो रिश्ता हम तोड़ देंगे। नहीं पसंद तो अपना फैसला खुद कर सकती है। हाँ, तो वो टांग पे टांग रख के यूं करती है कुछ। नहीं, उसने बड़ा जबरदस्त, उसने मतलब उससे एक्सप्रेशन वो दिया कि अब मेरे कमांड, अब मेरी लाइफ में मेरा है, तो अब मैं 100 टाइम्स बेटर, बट बहुत अच्छा था। तो मैं इसको देख रही थी, मैं कहता को पहले ताली आई, फिर चुटकी आई, फिर ये बहुत अच्छा। हाँ, वो जरा नवाबी अंदाज में गई ना कि अब मेरी जिंदगी पे मेरा हक है, अपनी शादी का फैसला करने का हक अब तुम्हें है, ये कहती है। तो जब उसे कहते हैं मेरे पास अपना राइट आ गया, तो फिर उसके अंदर से नवाब निकले, ओह नाउ दिस इज। बहुत अच्छा था। मैं तो आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस। और मैं कल फर्स्ट टाइम मिली भी उस दिन, परसों ही हम मिले। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी क्यूट, बहुत रिस्पेक्ट देने वाली, बड़ी अच्छी फैमिली से, बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग की है इसके पेरेंट्स ने, जो कि वो इतनी, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ जो लोग नए बच्चे आके मिलते हैं सीनियर से, वो हर एक के पास जा के सलाम कर रही थी, मिल रही थी बहुत अच्छी तरह। तो ये आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग, तरबियत नज़र आती है, बहुत अच्छी तरबियत हुई हुई है बच्ची की माशाल्लाह, इसलिए इसको इतना सक्सेस भी मिल रहा है। शी इज़ अ नेचुरल, शी इज़ हार्ड वर्किंग, एक्सेंट बनाया इन्होंने अपना। और उसके बाद जो अब सामने नादिया अफगन जैसी आर्टिस्ट हैं, और फिर आप पूरे आप डायलॉग्स और कहीं पर भी वो नीचे नहीं आने देती वो। तो सहर का इस एपिसोड में सोनू से ज़्यादा काम था, सोनू को मैंने ज़रा मिस किया, कम था, लेकिन शी वाज एज यूजुअल परफेक्ट, अमेजिंग टाइमिंग। खास तौर पे माँ और इसकी छड़ा छाड़ी जो है ना, वो मुझे इतनी अमेजिंग लगती है। माँ, अच्छा माँ इसको बहुत सीरियसली लेती है और ये भी माँ को बड़ा सीरियसली लेती है, और दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने ऐसी माँ बेटी की और तुम करके बात करना जो बुरा भी नहीं लग रहा, बट ऐसी फ्रैंकनेस, ऐसी बॉन्डिंग बड़ी कम देखी। आई थिंक एज डिफरेंस भी कम है इनमें जो दिखाया हुआ है माँ बेटी का, तो दे आर फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो वो फिर सीढ़ी के नीचे जब वो माँ खिड़की पे चढ़ी हुई है, स्वेटर निकाल रही हो, कह रही है इतना बदबूदार है, तो तेजाब से भी मेरे घर छत पे जब उस्मान जावेद से जो बात की, उससे नाराज हुई उसकी शक्ल पे, कहती मैं दोस्ती तो तुमसे नहीं करने वाली, अब हम बच्चे नहीं रहे। वो बड़ा उसे घेरने की कोशिश करता है उस्मान जावेद, कामी का कैरेक्टर, कि तुम ये कर लो, हम अपना तुम्हें लेके जाऊँ, कहती वो अब बच्चों वाला काम खत्म। हाँ, तो वो एक मतलब जहाँ उसमें ये बचपना, यूट्यूबिंग, ये सारी एक बहुत मैच्योरिटी भी है उस लड़की में, एंड शी इज़ अ फेमिनिस्ट, शी इज़ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी नोज हर राइट्स। तो आई विल गिव हर 10 ऑल्सो। 10 नीलो नील में तो सब 10। अब बात चली जाए नोमान मसूद की। नोमान ने, मुझे लगा कि उसका काम अभी निकल गया है, अब ज़रा फोकस कुछ और कैरेक्टर्स पे होगा। ये तो एपिसोड ही इसका था पूरा, और ऐसे चबा के खाया ना इसने, सबको उड़ा दिया। ही वॉज अमेजिंग। हालांकि इसमें तो डायलॉग्स भी कोई नहीं थे। जो अब मैं बात कर रही हूँ बाइक के सीन का, इम्पॉर्टेंट सीन था, लंबा सीन था,
बहुत थका देने वाली परफॉर्मेंस थी। देखा जाए अल्लाह माफ़ी, हार्ट अटैक बनता है वहाँ, जितना उसने जान मारी है ना उसको, पेडल को गिरा और उतनी शुगर भी ली हुई थी, 3 चम्मच डायबिटिक, 3 चम्मच अगर शुगर पी के आएगा उसका क्या हाल होगा। मैंने कहा अटैक ही ना आ जाए इसको। तो बहुत जान मारी उसमें। देखिए रोना बाइक के साथ, वो गुस्सा उसका सारा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो गुस्सा और आ रहा है, और दुख, दर्द, और ऐसा लगता है जब किसी को जो गम लग गया। गम लगना इज़ अ वेरी पेनफुल टर्म। एक होता है दुख आपको मिले, लेकिन जब आपको गम मिलता है ना, वो तब होता है जब आपके दिल पे लगती है। और वो जो ऑकवर्डनेस थी उनके दरमियान, समिया की भी एक्टिंग वहाँ पे, और नुमान की, दोनों एक दूसरे फेस टू फेस बैठे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, जो घबराहट होती है, बहुत कुछ कहना भी चाह रहे होते हैं, फिर क्या मतलब बहुत ही वो तो गम दुख से बड़ा होता है, और इसका कोई गम का ये गम वाली चीज़ है। बहुत खूबसूरत एक्टिंग की उसने, और इतना भी कोई किसी को प्यार कर सकता है, ऐसी मोहब्बत, ऐसी बेबसी, और इतनी तकलीफ़ उसको मिल के, उसको देख के अपने पुराने इश्क को। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा ये तो है चलो म्यूट सारा रोने में तो ये एक्सपर्ट हो ही गया है, लेकिन अंदर भी जो बैठ के सीन किया ना समिया के साथ, बहुत खूबसूरत। और फ़ोन उठाना, और इतने वहाँ मुलायम तरीके से बीवी से बात की वहाँ मुलायम, ये मुलायम किसको कह रहे होंगे नुमान मसूद को, वो बॉय नहीं था मुलायम, ही इज़ मुलायम आवाज़। तो 10